आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण मसीह आओ प्रार्थना करें यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक और नए दिन के लिए जो हमारे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हम सबको प्रदान किया है। आइए इससे पहले कि हम लोग आज सुबह की प्रार्थना करें, एक वचन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 119 अध्याय के 11 वचन में भजनकार इस प्रकार से कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आज हमारे परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है, जहां पर भजनकार इस प्रकार से कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। कहां पर रखा है? अपने हृदय में, कि मैं तेरे विरुद्ध क्या ना कर सकूं, पाप ना कर सकूं। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों कि जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बना रहेगा, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बना रहेगा, तब वो परमेश्वर का वचन हमारी ढाल बनकर हमारी सहायता करेगा कि हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं भाइयों बहनों कि हम प्रतिदिन ऐसे बहुत से पापों का सामना करते हैं, ऐसी बहुत सी परीक्षाओं का सामना करते हैं जो हमारे जीवन में आती है। हमारे सामने झूठ बोलने वाली परिस्थिति आती है, हमारे सामने चोरी करने वाली परिस्थिति आती है, हमारे सामने निंदा करने वाली परिस्थिति आती है, हमारे सामने ऐसी बहुत सी पाप की परिस्थितियां आती है जिसमें हम लोग कई बार गिर भी जाते हैं। कई बार परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने के कारण, परमेश्वर के वचन की समझ न होने के कारण हम उन गलतियों को कर देते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें। लेकिन दाऊद अपने भजन में इस प्रकार से कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। और जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेकर चलते हैं ना मेरे प्रियो, तो हम कभी भी अपने जीवन में परीक्षाओं में नहीं गिरने पाएंगे, क्योंकि उन वचनों के द्वारा हमको सामर्थ्य मिलेगी कि उन परीक्षाओं के ऊपर हम विजय हो सके। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती भी है हमारे जीवन में जिसमें शैतान हमको अपने फंदे में फंसाना चाहता हो, तो हम परमेश्वर के वचन को बोलकर या परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान को डांट सकते हैं और वो हमारे सामने से भाग निकलेगा। इसलिए तो याकूब की पत्री में कहा गया है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हम शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा हम शैतान का सामना कर सकते हैं। भाइयों बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, जब 40 दिन और 40 रात जब प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया और उसके बाद शैतान उस प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो हम लोग जानते हैं कि 3 परीक्षाएं प्रभु यीशु मसीह की शैतान के द्वारा ली गई। और प्रभु यीशु मसीह ने किसी और बात से शैतान को नहीं डांटा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा। और तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को बस यही कहा कि लिखा है, लिखा है, लिखा है। इन 3 परीक्षाओं का सामना जो शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सामने लाई गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उन तीनों परीक्षाओं का सामना परमेश्वर के वचन से किया। भाइयों बहनों, वैसे ही आज परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि अगर हमारे जीवन में शैतान किसी परीक्षा को लेकर आता है, अगर शैतान किसी भी ऐसी परिस्थिति को हमारे जीवन में लेकर आता है जिसमें से पाप करने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाए, परमेश्वर का वचन हमारी ढाल है जो हमें बचाता है। परमेश्वर का वचन हमारी तलवार है जो शैतान के हर एक प्रहार से लड़ने में हमारी सहायता करता है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों कि जितना हो सके परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दीजिए, जितना हो सके परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाइए, क्योंकि यही वचन आपका जीवन है, यही वचन आपके जीवन की ज्योति है, यही वचन आपके मार्ग का उजियाला है, यही वचन आपका भविष्य है भाइयों बहनों। और जितना आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ढालते जाएंगे, उतना आप परमेश्वर की आशीष में बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर के महान काम आपके जीवन से होंगे।
शैतान बहुत कोशिश करता है हमें परमेश्वर के वचन से दूर रखने की, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर इसने परमेश्वर के वचन को जान लिया, अगर इसने परमेश्वर के वचन को पढ़ लिया तो ये मुझे आसानी से हरा देगा। इसलिए शैतान बहुत कोशिश करता है कि आपको परमेश्वर के वचन से दूर रखे। लेकिन हमें परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर जितना हो सके परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, जितना हो सके उसके वचन के ऊपर अपने ध्यान को हमें लगाना है, ताकि हम हर एक परीक्षा के ऊपर विजय हो सके, शैतान का सामना कर सके और उसके ऊपर विजय को प्राप्त कर सके। ध्यान रखें भाइयों बहनों, शैतान हारा हुआ है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को क्रूस पर हरा दिया है, उसके सर को कुचल दिया है। वो हारा हुआ है और उसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह देकर। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन से आज बहुत दूर है तो आपके पास अवसर है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़िए। प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों के ऊपर अपने ध्यान को लगाइए, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का मनन कीजिए और आप देखिए परमेश्वर कैसे आपको सामर्थ्य देगा शैतान के हर एक जलते तीरों का सामना करने का, उसकी हर एक योजनाओं को नाकाम करने की शक्ति परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको संभालेगा। परमेश्वर का वचन आपकी ढाल बनकर, आपकी तलवार बनकर, आपका हथौड़ा बनकर शैतान की हर एक दुष्ट योजनाओं के ऊपर आपको विजय दिलाएगा। सो मैं विश्वास करता हूं कि आज से अगर आप परमेश्वर के वचन से अब तक दूर थे, मैं विश्वास करता हूं आज से आप परमेश्वर के वचन के करीब आइए, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखिए, क्योंकि यही वचन आपको जीवन देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे और मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये दिन आप सबके लिए परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर की असीम आशीष से भरा हुआ होगा और आज दिन भर में परमेश्वर आपको अपने महान काम को दिखाएगा जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हम धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं रात्रि भर संभालने के लिए, सुख की नींद देने के लिए पिता। भोर का प्रकाश आपने अपनी इच्छा के अनुसार हमें दिया है, एक नए दिन में हमें प्रवेश कराया है, नई ताजगी से, नई स्फूर्ति से भरा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, क्योंकि आपने रात भर हमें सुरक्षा दी, हमें अपने पंखों की छाया तले बनाए रखा, क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं प्रभु जो अगले दिन की सुबह को नहीं देख पाते हैं। लेकिन हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर दिन हमें उठाने वाले आप हैं परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं। आज के वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रदान किया है। आप चाहते हैं प्रभु कि हम आपके वचनों को अपने हृदय में बनाए रखें। आप चाहते हैं कि आपके वचन हमारे जीवन के आधार बने। आप चाहते हैं प्रभु कि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में आपके वचनों को ढालने पाएं पिता, ताकि आपके वचनों के द्वारा हम शैतान का सामना कर सके। वह शैतान जो हर समय हमें फाड़ खाने की कोशिश करता है प्रभु, उस शैतान का सामना आप मसीह यीशु के वचनों के द्वारा हम करने पाए, यह आपकी इच्छा हमारे जीवन से है प्रभु। इसलिए पिता आपका वचन हमारे जीवन में बना रहे, हम कभी आपके वचनों से दूर ना हो पिता। आपके वचनों के ऊपर हमारा मन लगा रहे पिता, और जो भी वचन हम पढ़ते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि उन वचनों को स्मरण रखने के लिए स्मरण शक्ति आप हमें प्रदान करें, ताकि जो भी वचन हम आपका पढ़ते हैं प्रभु वो हमारे अंतःकरण में बसने वाला हो सके। और जब भी प्रभु शैतान हमारे जीवन में कोई परीक्षा लाता है तो उस परीक्षा का सामना आप मसीह यीशु के जीवित वचनों के द्वारा हम करने वाले हो सके प्रभु। हालेलुया पिता, आपकी स्तुति करते हैं। आज खुदावंद हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। ओ पिता परमेश्वर, इससे पहले कि हम अपने काम धंधों पर जाएं, इससे पहले खुदावंद कि हम अपनी खेती बाड़ी को करें, इससे पहले खुदावंद कि हम अपने व्यवसाय को शुरू करें, हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारा अगुवा बने, आपका पवित्र आत्मा हमारा सहायक बने, आपका पवित्र आत्मा हमारा मालक और चालक बने, कि हम जो भी काम करें प्रभु आज दिन भर में आप मसीह यीशु के नाम में उसमें आशीषित होने पाए पिता। हमें हर दुर्घटना से आप बचाइए, हमें पिता परमेश्वर शैतान के हर एक देखी अनदेखी चालों से बचाइए प्रभु। ये हमारी आपसे
प्रार्थना है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन बच्चों के लिए जिनका नीट का एग्जाम है प्रभु आने वाले समय में, उन तमाम बच्चों के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं। वो बच्चे खुदावन जिन्होंने तैयारियां की, जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने आप को प्रिपेयर किया, हम विनती करते हैं कि तेरे अनुग्रह से अपनी बुद्धि और ज्ञान से उन्हें परिपूर्ण कीजिए ताकि प्रभु अपने एग्जाम्स को अच्छे से दे सके खुदावन। उन तमाम माता पिताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आपसे प्रार्थना की है। हम विश्वास करते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल आप उनके जीवन में उन्हें प्रदान करेंगे और उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे जॉब को हासिल करेंगे प्रभु। ये हमारी आपसे प्रार्थना है पिता। हम विनती करते हैं मेरे खुदावंद यीशु कि तू खुदावंद हर एक की प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु कि प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है। आपके कान हमेशा हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं, हमारी दुहाइयों की ओर लगे रहते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं पिता कि आज जो प्रार्थना हम कर रहे हैं प्रभु से भी आप सुन रहे हैं। आप इन बच्चों को बुद्धि ज्ञान देंगे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बच्चों के लिए भी जो मानसिक रीति से पिता परमेश्वर अशिक्षित है, जो पिता परमेश्वर जिनका मानसिक विकास नहीं हो पाया है, उन बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भी ज्ञान और बुद्धि आप प्रदान करें, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जिन्हें बुद्धि की घटी है वो यहोवा से मांगे, जो बिना उलाहना किए सबको उदारता से देता है। हाँ प्रभु, तेरा भय मानना बुद्धि का मूल है। हाँ प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे वचनों के द्वारा और अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा ओ प्रभु जिन लोगों की मानसिक स्थिति कमजोर है उन्हें ज्ञान और बुद्धि का आत्मा आप प्रदान कीजिए। सुलेमान ने आपसे बुद्धि मांगी, आपने उसे दी पिता, और आज इन बच्चों के लिए हम आपसे बुद्धि मांगते हैं और हमारा विश्वास है कि आप देंगे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम नवयुवकों के लिए जो अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हम विनती करते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी प्रभु आपकी ओर से उन्हें मिलने पाए। एक ऐसा जीवन साथी उन्हें मिले प्रभु जो उनकी केयर करे, उनको समझे, उनसे प्रेम करे, उनका आदर करे। ये हमारी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन जवानों के लिए जो आज नशे में प्रभु पूरी तरह से डूब गए हैं। ओ पिता, शराब की लत से पिता परमेश्वर, सिगरेट, गुटखा प्रभु और भी ऐसे व्यसन है पिता जिनकी वजह से प्रभु जवानों का जीवन बर्बाद हो रहा है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि अपने अनुग्रह से प्रभु उन जवानों के साथ तू होना और उन्हें इन सारी गंदी आदतों से बाहर निकालना पिता, ताकि प्रभु इन सारे व्यसनों से वो बाहर निकलने पाए। वो शरीर जो पिता तेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु, उस शरीर को वो नाश न करने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं राजा, हम अनुग्रह चाहते हैं उन तमाम बहनों के लिए पिता जो निसंतान हैं। ओ खुदावंद उनके जीवन में संतान की आशीष आप प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि उन बांझ स्त्रियों के पिता परमेश्वर आप आनंद करने वाली माता बनाइए प्रभु। उनके दुख का पटुका उतार कर आप अपने आनंद का पटुका आप उनकी कमर में बांधिए यीशु, ताकि वो आप मसीह यीशु में आनंदित रहने पाए। और प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुखी है, जो निराश अपने जीवन में, उन्हें पिता अपने आनंद से भरपूर कर दे। हम प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ओ यीशु के नाम में उनकी आर्थिक समस्याओं को आप दूर कर दीजिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता जो इस समय डिप्रेशन में हैं, उनके डिप्रेशन से आप बाहर उन्हें निकालिए। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो पिता अपने शारीरिक स्वास्थ्य के कारण प्रभु चिंताओं में रहते हैं प्रभु, भय में रहते हैं, डर में रहते हैं प्रभु, आप उनके भय से उन्हें आजाद करिए यीशु के नाम में। उनकी बीमारियों को दूर कीजिए यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु, हर एक शारीरिक बीमारियां यीशु के नाम से कांपती है और हम प्रार्थना करते हैं कि आज सुबह जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने बीमार है, अस्वस्थ है, यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे, उनके शरीर की हर एक बीमारी को दूर आप करे। हालेलुया, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। तू उन्हें स्पर्श कर, उन्हें छू और चंगाई प्रदान कर, ताकि वो छुटकारा प्राप्त करे, ताकि वो चंगाई प्राप्त करे और प्रभु आप मसीह यीशु में वो आशीषित होने पाए। हालेलुया। और प्रभु तू कहता है और मुर्दे जी उठते हैं, तू पिता परमेश्वर छूता है और बीमारियां चले जाती है। आज प्रभु तेरे उसी स्पर्श को हम इन लोगों के लिए मांगते हैं जो बीमार है, यीशु के नाम में उन्हें चंगाई मिले प्रभु, छुटकारा मिले। हालेलुया, ये प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद करते हैं। आज का ये पूरा दिन हमारे लिए ब्लेस है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते यीशु। आज के इस पूरे दिन को आपने आशीषित किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। हमारा विश्वास है हम जहां भी जाएंगे हमारे जाने आने में तू हमारा रक्षक, हमारा मालक चालक बनेगा प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। अपने लहू से हमें छुपाएं,
अपने पवित्र आत्मा से हमें घेरे रहे। और प्रभु हम विनती करते हैं पिता, कोई बुराई हमसे ना हो, कोई पाप हमसे ना हो आज के दिन। हर अधर्म से हमें बचाएं, हर बुराई से बचाएं पिता, ताकि हम कभी कोई गलत काम अपने जीवन में ना करें, कभी किसी को ठेस ना पहुंचाएं, कभी किसी का बुरा ना सोचे और ना करे, कभी किसी गलत मार्ग पर हमारे पैर ना जाने पाए, किसी की बुराई हमारे मुख से ना होने पाए, किसी के ऊपर कुदृष्टि हम ना डालें प्रभु, हमारे मुख से भी किसी की निंदा ना होने पाए प्रभु, और ना ही हम किसी की बुराई को सुनने वाले हो सके पिता। हम चाहते हैं प्रभु इन तमाम बुराइयों से, पापों से जो हमको पिता नाश की ओर ले जाती है, विनाश की ओर ले जाती है, हमें बचा, शुद्धता पवित्रता का जीवन दे प्रभु। ये हमारी विनती है पिता। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, आपकी महिमा करते हैं। और प्रभु हम का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को सुना। मैं अपने आप को प्रभु और जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक को यीशु तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और मेरा विश्वास है अपने धर्ममय दाहिने हाथ से इन सब लोगों को तू संभालेगा प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सर आदर महिमा आपको देता हूँ, मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सब के लिए आज का यह दिन परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी दया से भरा हुआ रहे। आप सब अपने कामों में आशीष पाए और जहाँ भी आप जाते हैं परमेश्वर के दूत आपके चारों ओर छावनी बनाकर आपकी सुरक्षा करें, आपको दुर्घटनाओं से बचाएं और आपको हर एक नुकसान से बचाए। प्रभु से आज पूरे दिन के लिए हमारी यही प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।